मोमबत्तियों की रोशनी रूम पे हर जगह फैल गया। उस रूम पे सोने के पहाड़ ऐसे जगमगा रहे थे, लग रहा था कि वो सब जिंदा है। दूसरी तरफ वहाँ पे डिनर पार्टी चल रहा था बार्थेले जो बुर्जुआ के साथ डोलोरेस का। डोलोरेस ने हिचकिचाहट के साथ अपने हाथ मलने लगी और अपनी सीट पे बैठ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे सामने वो व्यक्ति है जिसको देख के यहाँ पे रहने वाले सभी लोग थर थर कांपते हैं। बार्थेलोम्यू जे बुर्जुआ, जो इस एम्पायर का सबसे अमीर इंसान है। सच में ये कोई अच्छा इंसान या अमीर इंसान नहीं है, ये छुपा हुआ एक डीमन है। बार्थेलो ने खाते हुए डोलोरेस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी क्षमता तो बहुत ही ज्यादा है। डोलोरेस ने चौंक कर तरफ देखा और सोचा, क्या ये डीमन ने हमारे प्लान के बारे में जान लिया है? डीमन ने खाते हुए कहा, सिंडी विंडी मर्चेंट ग्रुप में इतना बड़ा इन्वेस्ट साहसी फैसला था और सही भी। डेमियन के हर तारीफ में एक शक झलक रहा था। ये सब सुन के डोलोरेस चौंक गई और एक नकली स्माइल देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे नहीं हुआ। इसके साथ ही उसके मन में एक बात याद आई, नाइट हाउंड की चेतावनी। बार्थेलो शब्दों का जादूगर है, उसके शब्दों में कभी भी मत आना और भरोसा मत करना। ये सब याद आने के बाद डोलोरेस कुछ देर चुप रही और धीरे से कहा, आप बहुत दयालु। ये सुन के बार्थेलोम्यू उसकी तरफ कुछ देर देखने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आज कार्डिनल हम्बर्ट आए थे, लगता है वो कोवार्डिस लोग के साथ ज्यादा मिल रहे हैं। ये नाम सुन के मानो डोलोरेस के पैर की जमीन सरक गई। उसने सोचा था कि हम्बर्ट सिर्फ हेरिटेक के साथ मिला हुआ है, बात इतने तक पहुंच जाएगी वो जानती नहीं थी। जब डोलोरेस ये सब सोच रही थी तभी अचानक बार्थेलो ने कहा, तुम न्यू टेस्टामेंट के साथ हो, लेकिन मुझसे ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों के साथ ज्यादा रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन क्या ये मतभेदों के कारण हमें एक दूसरे के साथ दूरी बनाना चाहिए? उसके बाद उसने डोलोरेस की तरफ अपनी झूठी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और कहा, मैं तो चाहता हूँ दोनों फ्रैक्शन में शांति बना रहे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट के लोग हमें अमानविक कहते हैं। क्या बड़े संपत्ति से नेक काम करना गलत है? ये सब सुन के डोलोरेस थोड़ी हैरान हुई और उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचा, ये कितना झूठ कहता है। इसके साथ वो जानती थी जब कोई डीमन कुछ अच्छा बात कहे उसका मतलब हमेशा ही गलत होता है या उल्टा होता है। डोलोरेस चुप रहने के कारण बार्थेलो उसकी तरफ देखने लगा। उससे अगर वो कुछ कहता उससे पहले ही डोलोरेस टेबल पर हाथ पटक के कहा, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, बार्थेलोम्यू, तुम्हारा समझौता जो डांटेलियन से तुमने बच्चों को दान में नहीं बलि के लिए दिया था और इसमें तुम नहीं रुके। कोवार्डिस में तुम्हारी घुसपैठ और पाप बेचने का भ्रष्ट सिस्टम और तुम्हारा उन हेरिटेक्स का समर्थन उसी शैतानी का मकसद है। उसने खड़ा होकर चीखते हुए कहा, तुम जैसे इंसान हुए डीमन से ये सब अच्छाई की बात सुनना गुनाह है। तुम इंसान नहीं, तुम एक डीमन हो। ये शब्द पूरे हॉल में गूंज उठा। ये सुन के बार्थेलो कुछ देर चुप रहा। उसके बाद एक डीमनिक हंसी हंसने लगा। कुछ देर बाद ये हंसी पागलपन में चला गया। ये गूंज इतना भारी था कि आसपास के सोने के पहाड़ भी हिलने लगे। इस आवाज से डोलोरेस के कान फटने लगे, इसलिए वो अपने कान हाथ से ढकने लगी। उसके बाद उसने चीखते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे विजिटर ने तुम्हारी सच्चाई जान ली है। ये सुनने के बाद डेमियन की हंसी रुक गई। उसके बाद उसने गंभीर स्वर से कहा, क्या डर नाम का शब्द मेरे लिए नहीं बना है। उसके बाद वो अचानक डोलोरेस के सर के पास आके कहा, ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे डरा सकेगा? क्या तुम कह सकती हो? अगले ही पल उसने डोलोरेस और पास आ गया। उसे देखकर लग रहा था वो कोई इंसान नहीं, एक डीमन है। उसका आंख पूरा काला हो चुका था। ये सब अचानक होने के कारण डोलोरेस डर से कांपने लगी। तभी कुछ हुआ, इसके कारण बार्थेलो दूसरी तरफ देखने लगा। डोलोरेस उसके लिए जो गिफ्ट लाई थी उनमें से एक कैरेज टूटा हुआ है। इससे वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन का होने का एहसास हुआ, मानो कि दो लाल आंखें उसकी तरफ घूरने लगा। ये देख के उसके जीवन में पहली बार कोई डर का एहसास हुआ। तभी अचानक वहाँ पे एक भयानक कुछ हुआ। उसका आवाज इतना भारी था कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। फिर टूटी हुई गाड़ी में से एक डिमोनिक लाल ऑरा निकल रहा था। आसपास के सोने के सिक्के कांपने लगे। इसके साथ पूरा वॉल्टी कांपने लगा। उस ऑरा से निकला नाइट हाउंड। उसका शरीर पूरा लाल ऑरा से भरा हुआ था और वो अपनी भयानक नजरों से बार्थेलो की तरफ देखने लगा। इसके साथ उसने कहा, जिस व्यक्ति से तुम्हें डरना चाहिए वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसकी तरफ देखते हुए हैरान हुआ क्योंकि इतनी सारी ऑरा ये तो किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। उसके बाद उसे एक जानी पहचानी गंध का एहसास हुआ जो नाइट हाउंड के स्वॉर्ट बिल्सबर्ग से आ रहा था। तभी उसे समझ आया कि सामने कौन खड़ा है, नाइट हाउंड जो अपनी बिल्सबर्ग से हत्या करता है। उसने कहा, इसका मतलब तुम नाइट हाउंड हो जो पूरा कैपिटल को हिला दिया है। ये सुनते हुए नाइट हाउंड ने अपनी तलवार धीरे से निकाले और कहा, बार्थेलो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। ये कहने के अगले सेकेंड ही वो अपनी जगह से कूद गया और बार्थेलो की तरफ अटैक करने बढ़ गया। ये हमला इतना सटीक और चालाकी भरा था कि बार्थेलो भी हैरान हो गया और वो अपनी आंखों में नाइट हाउंड का प्रतिच्छवि देख रहा था। उसने हाथों में फुल स्लैश बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ पे आया हूँ उस कॉफ फ्लैश डीमन को खत्म करने के लिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों का टक्कर हुआ और एक बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा वॉल्ट कांप गया। ये सब कुछ होने का संभावना डोलोरेस को पहले से ही था, इसलिए वो जल्दी से एक शील्ड बना के बच गई। उस भयानक हमले से जो धुआं उठा था वो हटने के बाद हम देख पाते हैं डेमियन पे कुछ असर ही नहीं हुआ। वो चालाकी भरी मुस्कान से कहा, वाह, तुम तो तलवार चलाना भी जानते हो।
हो। नाइट हाउंड ने और एक हमला किया, लेकिन तभी बार्थेलो एक तलवार से खुद का बचाव किया जो एक डिमोनिक स्वॉर्ड था। उसके साथ बार्थेलो ने कहा, क्या सिर्फ तुम्हें ही तलवार चलाना आता है? नाइट हाउंड ने डेमियन पे हाथ पे पकड़ा हुआ वो नील कलर का रूबी का स्वॉर्ड देख के हैरान हो चुका था कुछ देर के लिए, और उसका आंखें वहाँ पे ही जम गया। उसके बाद उन दोनों का हमला बिजली की गति से एक दूसरे के साथ टकराने लगा। हर एक क्लैश एक आग की चिंगारी निकल रहा था। नाइट हाउंड जितनी बारी हमला कर रहा था, लेकिन बार्थेलो ने हर एक हमला रोक रहा था। इसके लिए नाइट हाउंड ने 2 कदम पीछे ले लिए। तभी वो अच्छे से नोटिस किया वो तलवार, और वो समझा ये तलवार तो बलमुंज है, बास्करविल फैमिली का डिमोनिक तलवार जो सदियों पहले सील कर दिया था। वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कहाँ से बार्थेलो के पास आया? वो ये सोच के जम गया। बार्थेलो ने हंसते हुए कहा, मेरे जवानी के दिन में बास्करविल फैमिली के पुराने पेट्रियट ने मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता था। उसने ही मुझे प्रेजेंट के तौर पे ये स्वॉर्ड दिया था, लेजेंडरी स्वॉर्ड बेलमुंज। बार्थेलो ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा मुझसे लड़ना ये तुम्हारा बहुत बदनसीबी था। नाइट हाउंड बार्थेलो अचानक अपनी जगह से हिल के भयानक स्लैश मारने के लिए बढ़ गया। एक बहुत बड़ा जंप के साथ नाइट हाउंड पे वो स्लैश दे मारा। बेलमुंज इतना पावरफुल स्वॉर्ड था कि नाइट हाउंड के स्वॉर्ड पे लग के एक बहुत बड़ा आंख का चिंगारी जल उठा। नाइट हाउंड ने अपनी तलवार से वो हमला को रोका। कुछ पल के लिए फाइट इतना इंटेंस हो रहा था कि आंख बंद करने से पहले ही और एक स्लैश आ रहा था। हर एक हमले पे तलवार का आवाज इतना ज्यादा था कि वॉल्ट पूरा फाइट की आवाज से गूंज उठ रहा था। बार्थेलो ने एक डिमोनिक हंसी के साथ कहा, एक इंसान कैसे जानता है मेरा आइडेंटिटी को, और मेरे इतने पावरफुल साथियों को कैसे मारा तूने? नाइट हाउंड का लाल आके जल उठा और वो मन ही मन सोचा, आगे में जिन डिमन से फाइट किया था वो तो वीक थे, ये कई गुना पावरफुल है। फाइट जैसे आगे बढ़ रहा था, देखने में लग रहा था एक डिमन और एक इंसान का फाइट। बार्थेलो ने चिल्लाते हुए कहा, खेल अभी खत्म होगा। अपने हाथों में पावर इकट्ठा करते हुए वो लेजेंडरी स्वॉर्ड को नाइट हाउंड की तरफ बढ़ा दिया। वो तलवार हवा से ऐसे आगे जा रहा मानो जैसे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो। तभी एक भयानक घटना घटा। वो स्वॉर्ड नाइट हाउंड के सीने से आर पार हो गया। बार्थेलो ने कहा, मरो इंसान, तुम्हारा औकात यहाँ तक ही था। डोलोरेस चीखते हुए कही, नाइट हाउंड। उसके शब्द पूरे वॉल्ट में गूंज उठा, नाइट हाउंड, नाइट हाउंड, नाइट हाउंड। उस हमले की वजह से फर्श पे बहुत सारा खून की छींटे जा गिरा। बार्थेलो ऐसे हंस रहा था जैसे लग रहा था वो ये फाइट जीत गया है, और कहा, मैं तुम्हारा सिर इस वॉल्ट में लगाऊंगा जब तक न वो सड़ जाए। समझो ये तुम्हारा सम्मान है, क्योंकि आज तक कोई मेरे वॉल्ट में आके मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं किया। नाइट हाउंड ने तलवार के सिरे को कस के पकड़ा और उसने शांत शब्दों से कहा, पथेटिक। ये सुन के बार्थेलो का घमंड पूरे जमीन पे आके गिरा और उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो धीरे धीरे अपनी नजर नाइट हाउंड के सीने की तरफ देखने लगा जहाँ पे वो स्वॉर्ड सा दिया था। नाइट हाउंड अभी भी जिंदा था। उसका लाल आंखें चमक उठा और वो गंभीर स्वर से कहा, तुम बहुत पथेटिक हो, क्योंकि तुम्हें मुझे मारने के लिए गंदी चाल चलनी पड़ी। जैसे डेमन के लिए तलवार नहीं बना है। उसने और कहा, वो बास्करविल हेड भी उतना ही पथेटिक था जो उसने अपने खानदान का खजाना तुम जैसे डेमन के पास सौंप दिया। अगले ही पल नाइट हाउंड के शरीर से भाप निकल रहा था और उसके साथ ही डेमनिक ऑरा निकल रहा था। वो सीरियस हो चुका था और उसका लाल आंखें चमक उठा। अपने सीने में धंसा हुआ तलवार को पकड़ रखा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड का प्रीवियस चैप्टर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या आप कह सकते हैं नाइट हाउंड के क्या स्वॉर्ड है और उसका नाम क्या है? तो चलिए अगले चैप्टर पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ एंड पीस आउट।